हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी मैथ्स। आज हम बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम पूरे सेट्स को आज खत्म करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को आज मैं रिकॉल करके बताऊंगा। पूरा चैप्टर आज मैं आपको क्या बताऊंगा, पूरे चैप्टर की आज मैं आपको पूरी समरी बता दूंगा, जिससे कि आप ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से क्लास 11th वाले बच्चे कर सकते हैं। पूरा चैप्टर आज मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेट्स चैप्टर का नाम है। होता क्या है सेट्स हमारे, क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट कलेक्शन होती है जो वेल डिफाइंड होती है। अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब मुझे क्या लिखना है, सेट बनाना है एक जो क्या हो 10 से छोटा। अब जो 10 से जो मेरा छोटा होगा उसमें कौन कौन से मेरे नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक ही इसमें नेचुरल नंबर होंगे। 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे 10 से छोटे लेने हैं। ठीक है, 10 से मुझे छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये मेरे नेचुरल नंबर आ गए जो मेरे 10 से छोटे हैं। तो ये हमारे सेट्स होते हैं। अब सेट्स अगर मैं बोलूं कि राइट अ सेट्स ऑफ अ 10 मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द वर्ल्ड, तो 10 मुझे सेट बनाना है 10 राइटर्स का जो मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड में। बहुत सारे राइटर हैं, मेरे लिए 10 कोई और होंगे, आपके लिए 10 कोई और होंगे, किसी और के लिए 10 कोई और होंगे। तो इसका जो होगा सेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ अ फेवरेट टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो फेवरेट टीचर्स हैं आपको उसका सेट बनाना है। तो फेवरेट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फेवरेट। हर स्टूडेंट के अलग अलग फेवरेट टीचर हो सकते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इंग्लिश वाले टीचर अच्छे लगते हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट को साइंस वाले अच्छे लगते हैं, हो सकता है किसी को मैथ्स वाले अच्छे लगते हैं, किसी को अकाउंट्स वाले अच्छे लगते हैं, किसी को इकोनॉमिक्स वाले। तो ये भी हमारा सेट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है वेल डिफाइंड नहीं होती, तो इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं होता। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ अ वॉवल्स, तो सेट ऑफ अ वॉवल्स अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा AEIOU, ये हमारे वॉवल्स हैं। किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा, किसी और से पूछोगे वो भी ये बताएगा। तो ये हमारा सेट होता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड। ठीक है, ये सेम चीज है। तो ऐसी एग्जांपल हमारा क्या होगा, सेट ऑफ अ वॉवल्स। मुझे एक सेट बनाना है वॉवल्स का, तो वॉवल्स का अगर मैं सेट बनाऊंगा तो कौन से होंगे, AEIOU, ये मेरा हो गया सेट्स, हो गया वॉवल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज पढ़े हम, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में जो चीजें होती हैं उन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, मर्ज करके लिख देते हैं, उन्हें मिला के हम लिख देते हैं। अगर मुझे एक सेट दे रखा होगा, ए सेट मुझे दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, दूसरा मुझे सेट दे रखा है 3 4 5 दे रखा है। अब मुझे क्या लिखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों सेट्स में मुझे मिला के लिख देना। सिंपल, आपकी लैंग्वेज में अगर संख्या है दोनों सेट्स को मिला के लिख देना। तो ए सेट्स में मेरे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे हैं। बी सेट में मेरे कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 3 4 5 एलिमेंट है। इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे। जब इन्हें मिला के लिखेंगे तो हम क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। आप कहोगे सर 2 बार है तो 2 बार लिखो, 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसे एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन। अगर मुझे इसे वेन डायग्राम में करना है, तो वेन डायग्राम में अगर मैं इसे शो करूंगा तो ये सेट मेरा, ये एक सेट मेरा, ये ए मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। ए यूनियन बी मुझे लिखना है। ए यूनियन बी का मतलब ये मेरा पूरा सेट है। ठीक है, दूसरा है मेरा ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों सेट्स में हमारे कॉमन, दो सेट्स मुझे दे रखे हैं, उन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट मेरे कॉमन है
इसे मैं लिख दूंगा इंटरसेक्शन बी में। इंटरसेक्शन बी इसका मेरा क्या होगा, 1 2 1 2 ए सेट्स में है, बी में नहीं है तो ये मेरा कॉमन नहीं होगा। अच्छा 3 ए में है, 3 बी में भी, 4 ए में है, 4 बी में भी, तो 3 और 4 जो मेरा है वो मेरा कॉमन है। तो ये मेरा हो गया इंटरसेक्शन हो गया। इसे मैं वेन डायग्राम में करूंगा, तो इसे अगर मैं वेन डायग्राम में करूंगा तो मेरा ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन मेरा है, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट, ये मेरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दूसरा हमारा आता है ए डैश माइनस बी। ए डैश माइनस बी का मतलब है ए जो मुझे दे रखा है उसमें से बी को देखना है। ठीक है, ए डैश माइनस बी, ए में कौन से एलिमेंट दे रखे हैं जो बी में भी है, कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं जो बी में भी है, बी ए में 3 है, बी में भी 3 है, और ए में 4 है, बी में भी 4 है। तो ए डैश माइनस, ये तुम कहाँ पहुंच गए, ये हमारा इसमें नहीं है। एक मिनट देखना, ए डैश माइनस बी, ए डैश माइनस बी का मतलब है कि जो ए में जो मुझे एलिमेंट दे रखे हैं उस एलिमेंट को नहीं लिखना, ओनली बी एलिमेंट को लिखना है जो कॉमन है। अब ए में मेरे कौन सा एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखा है, बी में मेरे क्या दे रखा है, 3 4 5 दे रखा है, तो मुझे तो सिर्फ एलिमेंट बी के एलिमेंट लिखना है ना। तो बी में मेरे एलिमेंट कौन सा दे रखे हैं जो ए में नहीं है, जो मेरे ए में नहीं है। तो ए में मेरे कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 3 4 5, तो 5 नहीं, इसका आंसर मेरा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है बेटा, ये होगा ए डैश बी। अब अगर मैं लिखूं बी डैश ए, मतलब बी के एलिमेंट नहीं लिखना, सिर्फ एक एलिमेंट लिखना है, तो बी के एलिमेंट लिखने नहीं है, एक एलिमेंट लिख देंगे। एक एलिमेंट में 3 4 बी में भी है और 1 2, इसका आंसर क्या होगा मेरा, 1 और 2। ठीक है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ए डैश माइनस बी हो गया, बी डैश माइनस ए हो गया। ठीक है, 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी हमें दे देता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को लिखना है, फिर उसके बाद बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए लिखना है, उसके बाद इन दोनों में इंटरसेक्शन लिखना है। ए यूनियन बी मुझे लिखना है, ए यूनियन बी मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इनमें दोनों में कॉमन बी इंटरसेक्शन है, बी और ए में कॉमन क्या है मेरा, 3 और 4, 3 और 4, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4। अब इन दोनों में मुझे क्या लिखना है, इन दोनों में मुझे इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी है, इधर भी है 3, 4 इधर भी है, 4 उधर भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या होगा, 3 और 4। ठीक है, ये वाला। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, ए डैश माइनस बी पढ़ लिया, बी डैश माइनस ए पढ़ लिया, ए यूनियन बी ब्रैकेट उनमें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इस चैप्टर में थोड़ा सा और है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला इसमें आता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती सेट। जैसे ए मुझे सेट दे रखा है, ए मुझे सेट लिखना ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का मुझे सेट लिखना। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं मेरे, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिट सेट जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। इन्फिनिटी सेट वो होते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। इसके बाद होता है इन्फिनिटी सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे कि मुझे ए लिखना है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से मुझे कम नेचुरल नंबर लिखना है। 5 से कम नेचुरल नंबर मेरे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा हमारा क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसमें 5 होता है, और एम्प्टी को हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये हमारा सेट है, ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है समरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 1.2 अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।